राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की क्लास में, जिसका मेन टॉपिक रहेगा बॉडी सेगमेंटेशन इन इंसेक्ट। बॉडी सेगमेंटेशन इन इंसेक्ट कहने का मतलब इंसेक्ट के अंदर जितने खंड होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कितने खंड होते हैं, हर खंड में क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले तो बॉडी सेगमेंटेशन कहने मतलब बॉडी में खंड कितने होते हैं। देखो इंसेक्ट क्या होता है, स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल है, इसका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, स्केलेटन का मतलब कंकाल। तो इसकी जो बॉडी, बाहर की जो बॉडी होती है वो हार्ड कवर से बनी होती है, क्यूटिकल जिसको कहते हैं, काइटिन से मिलकर बनी होती है। और इसकी बॉडी सेगमेंट में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीन चीज़ें होती हैं, मेनली तीन चीज़ें होती हैं। और हर खंड में अलग अलग छोटे छोटे खंड और होते हैं, ठीक है। तो अपने आगे देखेंगे। टोटल इंसेक्ट में 20 खंड होते हैं। कितने? एम्ब्रोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में कितने खंड होते हैं? 20 खंड होते हैं। इसमें हेड भी आता है, थोरैक्स भी आता है और एब्डोमेन भी आता है, तीनों चीज़ आती है। अलग अलग में अलग अलग कितने कितने खंड होते हैं वो अपने आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर देखते हैं डिवाइड इनटू सेगमेंट 3 है। मेनली 3 सेगमेंट होते हैं, जैसे अपना सिर, धड़ और टांगे हैं। सिर में आंखें भी हैं, कान भी हैं, धड़ में अपने हाथ भी हैं, ठीक है, पेट के सिस्टम भी है, नीचे टांगे भी हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या होता है, हेड पता है, ये सिर, हिंदी में इसको वक्ष कहते हैं, इसको सिर कहते हैं और इसको कहते हैं उदर या पेट, ठीक है। हेड के ऊपर पेयर ऑफ पिलर्स, हेड मतलब सिर पे क्या, पिलर्स का मतलब होता है एंटीना, श्रृंगिकाएं, एंटीना जो कि स्मेल को, जितनी भी स्मेल अपनी, जैसे नाक है सूंघने के लिए, वैसे कीड़ों का जो नाक होता है वो होता है उसकी एंटीना, श्रृंगिका, कीड़ों की मूंछें कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद लेग्स होती हैं शरीर में, टांगे दौड़ने के लिए, भागने के लिए, ठीक है, कूदने के लिए, ठीक है। विंग्स होते हैं यानी कि पंख, पंख होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। और ये अटैच यानी कि ये सब जो टांगे और विंग्स कहाँ पाए जाएंगे, वक्ष पे। एंटीना और आंखें कहाँ होगी, सिर में, ठीक है। और थोरैक्स जो होता है वो मिडिल सेगमेंट होता है। थोरैक्स क्या होता है, मिडिल सेगमेंट। से ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। तो बीच में कौन सा है, ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। तो बीच में क्या है, इसमें 6 खंड होते हैं, इसमें 3 खंड होते हैं, इसमें 10 से 11 खंड होते हैं। तो सारे मिलके कितने बना देते हैं, 20, ठीक है। इसके अलावा जो एब्डोमेन जो भाग है ये वाला, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम, कहने का मतलब है सांस, जनन क्रियाएं वहीं होती है, खाना पचाना भी पेट में होता है, एक्सक्रीशन मतलब मलमूत्र त्यागने की प्रक्रिया भी उदर में होती है, ठीक है। अब देखो टोटल मैंने बोला भी ये सिर है, ये वक्ष है, ये उदर है इंसेक्ट का। इसमें 6 खंड होते हैं, इसमें 3 होते हैं, 1 2 3, इसमें 11 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जिसका एक एक सेगमेंट है ना, एक एक सेगमेंट, टोटल 20 खंड है, सिंगल सेगमेंट होता है ना। ईच सेगमेंट इन इंसेक्ट इज, या तो सोमिटा बोलते हैं या मेटामेयर बोलते हैं। ये लिख लो, नोट कर लेना। सोमाइट या मेटामेयर क्या होता है, सेगमेंट का ही दूसरा नाम होता है। सिंगल एक सेगमेंट क्या कहलाता है, सोमाइट या मेटामेयर। ठीक है। अब देखो, इन ऑल एडल्ट आर्थ्रोपोडा सम ऑफ द सेगमेंट्स आर मोर और लेस यूनाइटेड इनटू ग्रुप्स फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट ट्रंक सेक्शन और टैगमाटा। टैगमाटा भी एक प्रकार के खंड होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, बहुत कम जुड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे सिर एक अलग टैगमाटा है और थोरैक्स अपना एक अलग टैगमाटा है और एब्डोमेन अपना एक अलग टैगमाटा है, ठीक है। तो ये क्या अपने को स्पष्ट दिखते हैं, ये सिर है,
लेकिन सिर में जो 6 खंड हैं वो अलग अलग नहीं दिखेंगे अपने को, ठीक है। तो हर एक खंड को, जिसको ये अलग टैगमाटा है, ये अलग टैगमाटा है, ये अलग टैगमाटा है, और पूरे प्रोसेस को टैगमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगमोसिस। और एक खंड को टैगमाटा भी कहते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए मेटामेयर, टैगमाटा, सेक्शन, हेड सेक्शन में कितने हैं, थोरेक्स सेक्शन में कितने हैं, एब्डोमेन सेक्शन में कितने खंड है, तो वो सारी चीजें क्या आएगी? टैगमाटा होता है। हेड अपने आप में एक टैगमाटा है, थोरेक्स एक अलग टैगमाटा है, और एब्डोमेन भी अपने आप में एक अलग टैगमाटा। पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैगमोसिस, टैगमोसिस कहते हैं। तो ये था अपने पहली स्लाइड में। थोड़ा आगे और चलते हैं एक बार, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये देख सकते हो आपके सामने डायग्राम है। ये हेड दिख रहा है, आगे वाला पोर्शन, फिर थोरेक्स है, फिर पीछे क्या है? एब्डोमेन है। देखो हेड के अंदर आंख है, आई है, विजुअल ऑर्गन देखने के लिए, फिर ये एंटीना है, श्रृंगिका या एंटीना, स्वेल ऑर्गन, ठीक है। इसके अलावा ये मुखांग है, क्या है? माउथ पार्ट कहते हैं इनको, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ MP, यानी कि माउथ पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं थोरेक्स की। थोरेक्स में एक तो होते हैं विंग, क्या होते हैं? उड़ने के लिए, और एक होती है तीनों टांगे, 3 पेयर लेग, 3 पेयर लेग्स, 3 जोड़ी टांगे हैं, 2 जोड़ी विंग होते हैं, 1 जोड़ी एंटीना होती है, 1 जोड़ी आंख होती है, ठीक है। बाकी बचा एब्डोमेन। एब्डोमेन पे जैसे पीछे ओविपोजिटर होता है जिससे अंडे दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर जननांग और मादा जननांग भी होता है। नर और मादा जननांग 8वें व 9वें खंड दोनों में होते हैं, 8वें और, तो मादा जननांग तो होते हैं 8वें और 9वें दोनों में, और नर होता है केवल 9वें में, ओनली फॉर 9th में। 9वें में क्या होता है? नर, और जबकि 8वें और 9वें दोनों में मादा। ये क्वेश्चन पिछले साल प्री PG के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये एक बार बेसिक था अपने, कहाँ विंग होता है, कहाँ आई होती है, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो अब स्केलेटन क्या है? मैंने वो स्केलेटन, बाहर का कवर जो होता है या ढांचा जो होता है, वो इज एन एक्सटर्नल, बाहरी होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ। तो इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना रहता है? काइटिन से। काइटिन क्या होती है? काइटिन पॉलीसेकेराइड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है CHO का। किसका है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काइटिन में से पूछा जाता है। काइटिन क्या है? अपने आप में पॉलीसेकेराइड है। जब बहुत सारे ग्लूकोज में किसी चीज़ को बनाते हैं वो पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का, इस काइटिन का जो फॉर्मुलेशन होता है वो होता है N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ये इससे फॉर्मेशन जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम मान लो एक प्रकार से N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। जैसे IUPAC नाम रहता है केमिस्ट्री में, तो काइटिन का अगर अपना IUPAC नाम निकालते हैं क्या है, या फिर इसका पूरा नाम क्या रहता है काइटिन में? N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में NAGA एज ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। काइटिन मतलब काइटिन नागा होती है। N फॉर N, A फॉर एसिटाइल, G फॉर ग्लूकोज, A फॉर एमाइन। तो याद रह जाए काइटिन किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीसेकेराइड। और कौन सी पॉलीसेकेराइड होती है? N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ठीक है। अब बात करते हैं हेड की। सबसे पहले क्या आता है? हेड को फीडिंग और सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। खाने का काम भी सिर से होता है, देखने का और सुनने का, करने का, सूंघने का, स्मेल का, वो सारा सिर में रहता है। तो पूछा जा सकता है कि सेंसरी और फीडिंग ऑर्गन हेड है। 6 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 6 खंड होते हैं। इस हेड में एंटीना होती है, आईज होती है और माउथ पार्ट होते हैं। 3 तो मुख्य है वो, आंख, एंटीना और माउथ पार्ट, ठीक है। अब ये चीज़ अपने आगे पढ़ेंगे। आंख जो होती है इसमें कौन सी होती है? कंपाउंड आइज होती है। कौन सी होती है?
कंपाउंडाइज होती है या फिर होती है सिंपलाइज, दोनों ही होती है वैसे तो, सिंपलाइज या ओसिलाई। ओसिलाई 3 होती है, 2 लेटरल होती है, 1 डोर्सल होती है, बीच में छोटे छोटे 3 बिंदु होते हैं, ट्रायंगुलर बनाते हैं, ठीक है। और वो इंसेक्ट की स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, कईयों में होते हैं कईयों में नहीं होते हैं, लेकिन कंपाउंड आई इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड आई क्या ऐसे होती है, इसमें छोटे 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 क्या रहते हैं, यूनिट्स रहते हैं, क्या रहते हैं, हेक्सागोनल यूनिट्स रहते हैं ऐसे। अपने आप में एक ट्रायंगुलर डिब्बा होता है अंदर इस तरह से, सॉरी है इस तरह से हेक्सागोनल, यूँ हेक्सा शहद का जो छत्ता होता है ना, उस तरह से ऐसे श्रृंखला होती है इसमें। इस एक यूनिट को बोलते हैं ओमिटिडिया। क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई की यूनिट क्या कहलाती है, ओमिटिडिया। क्वेश्चन यहाँ से ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाता है, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, कंपाउंड आईज आर फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल फेसेट और लेंसेज, एक एक बहुत सारे लेंस मिलकर कंपाउंड आई बनाते हैं। देखो ये रहा ओमिटिडिया, ओमिटिडिया से मिलकर। अगर आपसे पूछे जाए ओमिटिडिया किससे रिलेटेड है, आंख से। जैसे अपने आंख में पुतली होती है ना, आंख में अपने लेंस होता है, अपने तो एक ही है, इंसेक्ट में बहुत सारे होते हैं अकॉर्डिंग टू इंसेक्ट स्पीसीज, ठीक है। अब देखो माउथ पार्ट जो होता है, मैंडिबल भी होते हैं एक जोड़ी मैक्सिला होते हैं, लेब्रम होता है, लेबियम होता है, ठीक है। ये देखो लेब्रम ऊपर का, लेबियम, लैब नीचे, लेब्रम ऊपर, ठीक है। और ये मॉडिफाइड होते हैं अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, डिपेंड करता है उनकी डाइट पे। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो ओनली लिक्विड डाइट पे रहते हैं, लिक्विड डाइट पे रहते हैं तो वो चूसने वाले मुखांग होंगे। कुछ कीड़े जो ठोस चीज़ें खाते हैं, सॉलिड खाते हैं, वो काटने और चबाने वाले होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा खंड कौन सा है, इसको लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन मतलब चलने फिरने वाला, या तो चलेगा या उड़ेगा, लोकोमोशन। अगर मैं मान लो चल रहा हूं तो मेरे चलने का काम मेरे टांगे कर रही हैं, उसी तरह उनकी टांगे करती है, या उड़ने का हम पंख करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, थोरैक्स में, ठीक है। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं। इस खंड में 1 पेयर विंग्स होते हैं, सॉरी 2 पेयर्स, 2 पेयर विंग्स होते हैं। 1 पेयर होता है ओनली एक इंसेक्ट, जिसको बोलते हैं डिप्टेरा, उसमें 1 पेयर होते हैं। और 3 पेयर क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। क्या होती है, लेग, और ये होते हैं विंग, यानी कि उड़ने वाले। तो ये मेन मोटी मोटी चीज़ यही है, लोकोमोशनरी ऑर्गन है, और 3 सेगमेंट होते हैं। इसमें से हर खंड पे तो टांग होती है, और देखो ये 3 खंड है, मान लो इस थोरैक्स के 1 2 3, हर खंड पे क्या है, लेग है, लेकिन पीछे वाले 2 खंडों पे क्या है, इसको बोलते हैं प्रो आगे वाला होता है, मिजो बीच वाला, मेटा पीछे वाला, ठीक है। अब चीज ध्यान रखना, विंग्स कौन से 2 खंड पे पाए जा रहे हैं, मिजो और मेटा। इन मिजो और मेटा को दोनों को मिला के बोलते हैं टेराथोरैक्स। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं वो बताता हूं। पी से स्पेलिंग सुई होती है इसकी, टेराथोरैक्स। टेरा का मतलब होता है विंग, क्या होता है, यानी कि पंख। टेरा का मतलब क्या होता है, पंख। अब सीधी सी बात है, थोरैक्स के जिन खंडों पे पंख पाए जाते हैं उसको टेराथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ गई। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से थोरैक्स के खंड हैं, मान लो उसमें सीधा दिया हो प्रो, ठीक है, दूसरा दे रखा हो टेराथोरैक्स, तीसरा दे रखा हो दोनों, चौथा दे रखा हो कोई नहीं, तो आपको दोनों पे टिक करना है, क्योंकि टेराथोरैक्स का मतलब क्या है, 2 खंड है इसमें। कौन कौन से, मिजो और मेटा। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, इस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब ये देखते हैं तीसरा सेक्शन कौन सा है अपना, एब्डोमेन, इंसेक्ट का उदर। इंसेक्ट का उदर, ये अपना जैसे ये पेट होता है,
पेट में क्या क्या काम हो सकते हैं, मेटाबॉलिक कंडीशन होती है और जनन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक यानी कि खाने पीने को पचाने की जो प्रक्रिया होती है, चयापचय क्रिया जो होती है, वो सारी कहाँ होती है, एब्डोमेन में होती है। और इसको रिप्रोडक्टिव सेंटर भी कहते हैं, यहाँ पे डाइजेशन होता है। इसमें क्या होते हैं, 11 सेगमेंट होते हैं। कितने, ठीक है। इसमें एग लेइंग भी पाई जाती है, एग लेइंग भी यहीं से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो पूंछ होती है ना, उसको सरसाई कहते हैं या टेल फिलर्स कहते हैं। सरसाई या टेल फिलर कहते हैं। अपने जैसे रीढ़ की हड्डी के लास्ट में छोटा सा जॉइंट होता है, कहते हैं पहले इंसानों की पूंछ हुआ करती थी। कुछ छोटे मेंढक के बच्चे होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं छोटी सी पूंछ होती है, वो भी एक सबूत है इस चीज़ का। तो इनके जो पीछे की जो टेल होती है वो अलग अलग रूप की होती है, कहीं तीखी होती है, कहीं चौड़ी होती है, कहीं खंडित होती है, सेगमेंटेड होती है। उसके बेस पे अलग अलग नाम दिया गया, वो अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इंसेक्ट के अंदर हमें 3 चीजें होती है, अपने को पता है, हेड, थोरैक्स और हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब कई बार एक 3-4 वर्ड आते हैं, डोर्सल क्या है, लेटरल क्या है और वेंट्रल क्या है। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देता हूं, आपको याद रखना है DLV। ठीक है, इसको D को अपने N या T भी कहते हैं, L को P कहते हैं और इसको V को S भी कहते हैं। क्या है देखते हैं, D से क्या है, डोर्सल क्या है, L से क्या है, लेटरल, V से क्या है, वेंट्रल। ये होती है ऊपरी सतह, कौन सी, ये होती है पार्श्व यानी कि साइडों वाली, ये होती है नीचे की, या इसको अधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधर सतह। अब मान लो मैं अगर उल्टा लेट जाता हूं जमीन पे, तो मेरी जो कमर है वो मेरा डोर्सल है, जहां मेरे हाथ है साइड में वो क्या है, मेरी पार्श्व सतह है, लेटरल साइड होती है। जब मैं उल्टा लेटा हूं, जहां मेरा पेट नीचे जमीन को टच कर रहा है, दैट इज अधर या वेंट्रल। अब देखो डोर्सल, लेटरल और वेंट्रल होती है, इनका ही दूसरा नाम रहता है नोटम या टैगमन, या लेटरल कह दो चाहे प्लूरल कह दो, वेंट्रल कह दो चाहे स्टर्नम कह दो। तो आप इसका ट्रिक्स याद कर सकते हो, TPS, ये शॉर्ट ट्रिक है, DLVTPS, डोर्सल टर्गम, लेटरल प्लूरल, वेंट्रल स्टर्नम। ये इंसेक्ट की ऊपर की पीठ है, ये साइड वाली जगह है, ये नीचे का पेट है। तो डोर्सल, लेटरल, वेंट्रल ये चीज होती है। समझ में आ गया शायद आपके, अच्छी चीज है, याद रहनी चाहिए। अभी डोर्सल, लेटरल, वेंट्रल क्या है, अपने आगे काम आएंगे। अब आता है सबसे पहले हेड। अपने को इतना पता है, हेड आगे का पार्ट होता है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या क्या है, अब क्या क्या चीज है, क्या क्या है उन्हें पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, 6 सेगमेंट होते हैं, कंफर्म है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्क्लेराइट या स्क्लेरोटाइज्ड सेगमेंट होते हैं। देखो स्क्लेराइट्स क्या होते हैं, परतें होती हैं। आप जब कभी आयरन मैन मूवी देखी होगी आपने, जब उसके बॉडी के ऊपर कितने सेगमेंट होते हैं लोहे के, अलग अलग कवरें होती हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो आप उनको एक एज स्क्लेराइट कह सकते हैं। अपने आप के ऊपर एक कवर होते हैं, सारे जब जुड़ के पूरा आयरन मैन का सूट बनाते हैं। उसी तरह से क्या है, इंसेक्ट का जो सिर होता है उसमें अलग अलग खंड आपस में चिपकते हैं, फिर वो एक खंड का निर्माण करते हैं। उस एक खंड को क्या कहते हैं, या उस एक पर्टिकुलर प्लेट को क्या कहेंगे, जो सारी प्लेटें मिलकर बाहर से बनाएंगी उसको, पर्टिकुलर प्लेट को क्या कहते हैं, स्क्लेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेराइट को आप एक प्रकार की प्लेट समझो। मान लो अपने ये इधर की चमड़ी अलग है, इधर का हटा दो, साइड में हट गया, वापस लगा दिया, तो अपने आप में एक अलग प्लेट हो गई। उसी तरह से अलग अलग स्क्लेराइट होती हैं। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती है, एक पेयर ऑफ सिंपल आई भी होती है, यानी कि जिनको ओसिलाई बोलते हैं, लेटरल और डोर्सल। डोर्सल का मतलब ऊपर, लेटरल मतलब साइड में। तो ठीक है, और एक पेयर ऑफ एंटीनी, 1 पेयर ऑफ एंटीनी भी रहती है। अब एंटीनी अलग अलग टाइप की होती हैं। हर इंसेक्ट में एंटीना अलग अलग होती है। जैसे अपने होता है ना,
किसी के मूंछ आती है, किसी की कम आती है, किसी की ज़्यादा आती है, किसी की दाढ़ी आती नहीं है, अलग अलग चीज़ें होती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके दाढ़ी वगैरह कम आती हैं, ठीक है। बाकी इधर जो शुष्क एरिया में जो रहते हैं उनके दाढ़ी मूंछ अच्छी आती है। तो क्लाइमेट का इफेक्ट है। उसी तरह से इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होते हैं, अलग अलग ऑर्डर के होते हैं। तो हर एक इंसेक्ट की अपनी अलग पहचान है, एंटीना की वजह से भी है, बाहरी स्ट्रक्चर भी है। कईयों में एंटीना बड़ी होती है, कईयों में छोटी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एंटीना होती नहीं है, वो भी अपन पढ़ेंगे, एक दो ऑर्डर हैं, ठीक है। अब देखो हेड बनता है, हेड अपने आप में एक कैप्सूल है। हेड के अपने आप में कैप्सूल करते हैं। तो हेड कैप्सूल में कौन कौन से खंड होते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो अपेंडेज जॉइंट होते हैं उसमें हेड कैप्सूल में। एक तो एंटीना होती है, एक मैंडिबल होता है, एक मैक्सिबल होता है, एक लेबियम। चार तो आगे छह खंड अपन पढ़ेंगे भी कौन कौन से होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ पहले पढ़ लेते हैं। दो चीज़ होती है, प्रोसिफेलोन का मतलब होता है प्रोसिफेलोन या प्रोटोसिफेलोन। प्रो मतलब होता है पहले, ठीक है, या आगे का। यानी कि जब अपने इंसेक्ट को सामने से देखते हैं, जब मेरे को आप सामने से देख रहे हो तो मेरा जो फेस आपको दिख रहा है या जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी क्या आती हैं, प्रोटोसिफेलोन में आती है। यानी कि एंटीरियरली पार्ट जो होता है ना बॉडी का, यानी कि अपने को सामने से देखने पर जो जो अंग दिख रहे हैं इंसेक्ट के हेड के अंदर वो सारे क्या होता है, प्रोटोसिफोन। और गनेथोसिफोन क्या होता है, बिहाइंड द सिफिल। अब मान लो मेरा सामने का चेहरा है, इस चेहरे के पीछे जो चीजें हैं वो सारी क्या है, गनेथोसिफिल। यानी कि पर्दे के ऊपर क्या चल रहा है वो तो है आपका प्रोटोसिफिल, जो सामने से आपको दिख रहा है। पर्दे के पीछे क्या है, दैट इज गनेथोसिफिलोन, ठीक है। वो तो था एंटीरियर, ये क्या था बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, किसके, मुंह सामने होता है, मैक्सिला वगैरह सामने दिखते नहीं है, वो पीछे की ओर होते हैं, ठीक है। तो आगे अपने डायग्राम में देखेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा कि ये सारा माजरा क्या है, ठीक है। अब ये देखो सामने से दिख रहा है सारा कुछ, ये सामने का फ्रंट व्यू है, ये लैटरल व्यू है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा क्या है क्या नहीं। देखो सबसे मोटी चीज, बड़ी बड़ी चीज दिखा देता हूं आपको। देखो ये ओसिलाई है, 1 2 3, इनकी सिंपल आई जिसको बोलते हैं। ये एक ट्राइंगुलर बन रहा है, ये क्या है, सिंपल आई बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एंटीना है सामने से देखने पर, और ये भी एंटीना है सामने से देखने पर, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड आई इधर सामने से देखने पे ऐसे दिख रही है, पूरी बढ़िया दिख रही है पूरी, और यहाँ पे लेटरल साइड से देखने पे ऐसे दिखती है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है। अब ये फ्रंट व्यू है अपना, जैसे नाक है ना, ये सामने सबसे पहले नाक सबसे बड़ा दिखता है। तो इंसेक्ट का जो नाक होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट, क्या कहते हैं, ये फ्रंट का पोर्शन होता है। फ्रंट वाला पोर्शन सबसे पहले अपना नाक दिखता है, सबसे फेस के ऊपर, या तो आंखें, आंखों के बाद कोई पोर्शन आता है तो वो है नाक, बड़ा है, तो इसको फ्रॉन्स कहते हैं। वैसे तो क्या कहते हैं, फ्रंट नहीं है, इसको फ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉन्स होता है, ठीक है। अब अपने नाक है, नाक के साइड में गाल है, चिक्स जिसको कहते हैं अपन। अगर मैं यूं दिखाता हूं तो ये गाल पूरा ऐसे दिख रहा है आपको, अगर सामने से दिखाऊंगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको, तो इसको बोलते हैं जीना। तो ये बताओ कि जो इंसेक्ट की जो गाल होती है, चिक्स होती है, उसको क्या कहते हैं, जीना कहते हैं। और जो इंसेक्ट का जो अपने नाक टाइप स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्रॉन। फ्रॉन के साइड में क्या रहता है, जीना, गाल या चिक्स, ठीक है। अब गाल आगे, नाक, नाक के नीचे क्या है, नीचे जगह है होठ के ऊपर, और इसके बीच में जो जहां पे अपने मूंछ आती है ये होता है क्लाइपियस। इंसेक्ट में वो पोर्शन क्या कहलाता है, क्लाइपियस। क्या कहलाता है, क्लाइपियस, ठीक है। क्लाइपियस के जस्ट नीचे अपना ऊपर वाला होठ है, इस पोर्शन के नीचे क्या है, ऊपर वाला होठ है। ऊपर वाला होठ जो होता है वो क्या कहलाता है, लेब्रम। क्या कहलाता है, लेब्रम। तो इतना समझ में आया कौन कौन से पार्ट कहाँ होते हैं चेहरे के अंदर, फ्रॉन्स, जीना, क्लाइपियस, ऊपर वाला होठ क्या होता है, ऊपर वाला होठ लेब्रम होता है, ठीक है। अब ये गाल है, अपने को दिख रहा है, गाल के पीछे एक जगह होती है, कान है, कनपट्टी जिसको कहते हैं, ये कनपट्टी। गाल तो ये तो एक तक कहता है भी तेरे गाल पे थप्पड़ मारूंगा, एक कहता कान पे मारूंगा या कनपट्टी पे मारूंगा। तो जो कनपट्टी इससे मतलब गाल के जस्ट पीछे है। तो इंसेक्ट की गाल क्या है,
जीनी, तो जीनी के पीछे वाला हो जाएगा पोस्ट जीनी। पोस्ट मतलब पीछे, तो पोस्ट जीनी क्या होता है, गाल इंसेक्ट की कनपटी। ठीक है, तो इस तरीके से याद होते हैं, ऐसे याद नहीं होते, थोड़ा ट्रिक्स के साथ थोड़ा व्यवहारिक रूप से याद करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मैक्सिलरी दिखा रहा है, नीचे का होता है वो लेबियल है, लेबियल पल्प्स। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज ये थी, सामने से देखने पे और साइड में देखने पे इंसेक्ट में क्या होता है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन ऑफ हेड। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंसेक्ट का सिर जो होता है वो कैसा है, अपने नहीं होता, किसी का मुंह गोल होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का अंदर होता है, किसी का बाहर निकला हुआ रहता है, किसी की आंखें अंदर होती है, किसी की आंखें बाहर होती है, फ्लैट होती हैं, किसी का नाक लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का गोल है, सबका अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट है, अकॉर्डिंग टू कंट्री, चाइना वाले अलग दिखते हैं, जापान वाले अलग दिखते हैं, इंडिया वाले अलग दिखते हैं, अफ्रीका वाले अलग दिखते हैं, लेकिन है तो इंसान। लेकिन स्ट्रक्चर को देख के अपन कह सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री का हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से इंसेक्ट के मुंह की भी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो अलग अलग होती हैं। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स याद करनी है, ओ हो पी सी, लिख लो इसको, ओ हो पी सी, ओ हो पी सी। कहाँ काम आएगी बताऊंगा इसको। देखो, सबसे पहला जो ओरिएंटेशन होता है ना, वो होता है हाइपोगनेथस। क्या होता है, हाइपोगनेथस। ठीक है, दूसरा होता है प्रोगनेथस। गनेथस का मतलब होता है जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा अपना ये वाला, जा दांत वगैरह, ये नीचे वाला मुंह, ये कैसा होता है, प्रो होता है। तीसरा होता है ओफिस्तो राइनोकोरस, राइनोकस या ओफिस्तो गनेथस भी कहते हैं इसको। मेनली ओफिस्तो याद रखना है अपने को, गनेथस भी कह सकते हैं, राइनोसर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखना है अपने को मतलब क्या है इसका। भी सर ये तो ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। देखो, जब कोई मुखांग अपन इंसेक्ट को देखते हैं तो 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि कितने डिग्री पे, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो कोण यहाँ बनता है 90 डिग्री का। अगर मुखांग यहाँ है, अगर उसको इंसेक्ट को सीधा लिटाया और उसके मुखांग नीचे 90 डिग्री पे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हाइपोगनेथस होता है। क्या होता है, नीचे की ओर होंगे मुखांग। कैसे होंगे, मतलब मैंने मेरा मुंह यूं नीचे कर लिया तो मेरी नाक नीचे टच हो रही है, नाक बिल्कुल नीचे है। ठीक है, मेरा मुंह भी, होठ भी मेरे नीचे ही होंगे। तो इसी कंडीशन में ऐसे नीचे रहता है, इस तरह से मेरा नाक टच हो रहा है, दैट इज हाइपोगनेथस। ठीक है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर मुंह है मेरा, तो डाउनवर्ड। अपन अपनी नाक को आधार मान के चलेंगे। जिनके इंसेक्ट के ऐसे मुंह नीचे रहते हैं जमीन के टच होते हुए, वो होते हैं हाइपोगनेथस। और ये क्या, टांगों के आसपास रहते हैं। जैसे आपने ग्रास होपर को देखा होगा, उसकी आगे वाली टांगें उसके मुंह के आसपास रहती हैं, तो टांगों के साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो हाइपोगनेथस। तो मैंने अपने देखो H कहाँ आ रहा है इसमें, ये रहा, H फॉर हाइपोगनेथस, ये H यहाँ है, H फॉर हाइपोगनेथस। हाइपो के आगे O है, O का मतलब होता है ऑर्थोप्टेरा। क्या है, अब देखो ऑर्थोप्टेरा में जितने भी कीड़े आते हैं ना, उन सब में किस प्रकार का मुंह होता है, तो ये ट्रिक्स यहाँ काम आएगी, क्वेश्चन आता है। अब ऑर्थोप्टेरा में ग्रास होपर भी है, कैटालिड्स भी हैं। ठीक है, कसारी जिसको बोलते हो, झिंगुर, क्रिकेट, वो भी इसी में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोगनेथस की। प्रोगनेथस का मतलब होता है, अब बिल्कुल मैं सीधा हूं तो मेरा नाक भी, मेरे मुंह बिल्कुल सामने फ्लैट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल 180 डिग्री पे रहता है। मुखांग जो होते हैं कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पे। मान लो सिंपल कोई भी कोण होता है 90 डिग्री, तो यूं होता है 90 डिग्री, ये है, सीधा कर दिया तो 180, पूरा गोला कर देते हैं तो 360। ठीक है, लेकिन अपने को 180 से मतलब है। ठीक है, तो ये जितने आपने जितने बिटल्स, टिटन देखे होंगे, बिटल्स, उनके मुंह बिल्कुल सामने। तो जैसे मेरा नाक बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सामने है। मैं खाने को ऐसे सामने से लेके जाऊंगा, नीचे से यूं नहीं ले रहा। अगर मेरा मुंह नीचे होगा तो मैं नीचे से खाऊंगा, अगर सामने है तो मैं सामने से खा रहा हूँ। सामने से खा रहा हूँ तो बिल्कुल फ्लैट आ रही है चीज़ मेरे मुंह में। ठीक है, तो इसी तरह से जो बीटल्स वगैरह होते हैं, जिनको जनरली कोलियोप्टेरा के होते हैं, किसके होते हैं,
तो पीसी के अंदर प्रोगनेथस किस में है? C4 कोलियोप्टेरा। तो ये चीज कंफर्म हुई। ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हुए हैं। तो एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना ट्रिक्स और बिना कोई व्यवहारिक ज्ञान के आप याद नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आपको अपनी जनरल चीज़ों में डालना पड़ता है, तब जाके याद होता है। ठीक है, लास्ट बचा ओफिस्थोगनेथस। ये होता है मतलब एक तो मैं बिल्कुल सीधा हूँ, एक नीचे होके खा रहा हूँ, एक मैं बिल्कुल पीछे की होके और खा रहा हूँ। मतलब एक तो मेरा नीचे की तरफ मुंह था, एक यूं है, अब मेरा मुंह पीछे की ओर हो जाए, यानी कि नाक पीछे की ओर मुड़ जाए। कितने डिग्री कोण पे मुड़ती है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री पर। यानी कि यहाँ पे तो मुखांग यहाँ थे, देखो मैं ये डायग्राम रेड कर रहा हूँ ना पूरा, यानी इसको मैंने ब्लैक कर दिया। यहाँ पे था मुखांग और इसमें यहाँ थे नीचे की ओर, इसमें यहाँ पीछे की ओर होंगे, बिल्कुल पीछे 45 डिग्री कोण पे झुके हुए हैं। ऑफिस तो ओ के आगे मैंने क्या लगाया है? एच। एच का मतलब होता है हेमीप्टेरा। क्या है? जितने भी रस चूसने वाले कीड़े होते हैं ना हेमीप्टेरा के, एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई, इन सब में क्या होते हैं? ओफिस्थोगनेथस माउथ पार्ट होते हैं। वैसे याद रहे ना रहे आपके, आप तो ये ट्रिक्स याद रख लो। ये पूरा पेज इन 3 वर्ड 6 वर्ड में समाहित है। यहाँ पे आपकी एंटोमोलॉजी आधी से ज़्यादा इस माउथ की यहीं सॉल्व हो जाती है। तो ट्रिक्स बनाएं, बनाना सीखें, नहीं तो इस ट्रिक्स को आप फॉलो करें। मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई ट्रिक्स होगी। ओहो पीसी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बार एक आधा क्वेश्चन आता है इसमें से। अगर ऐसे नहीं पूछेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा किस ऑर्डर में कौन से मुखांग होते हैं, या फिर पूछ लिए जाएंगे ग्रासहोपर में कौन सा है। तो अपने को पता है ग्रासहोपर ऑर्थोप्टेरा में आता है। आपसे पूछ लिया बीटल तो बीटल इसमें आता है। आपसे पूछ लिया एफिड तो एफिड इसमें आता है। तो दोनों तरफ से अपने हाथ, दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे ऑर्डर पूछ ले चाहे इंसेक्ट का नाम पूछ ले, अपन सॉल्व कर देंगे। यहां तक समझ में आया? ओहो पीसी क्या था? इजी सब्जेक्ट। अब ये देख लो डायग्राम आ गया, इसमें बिल्कुल नीचे की ओर है, ये रे क्या हो गया, ये नीचे की ओर है तो प्रोगनेथस, और इसमें बिल्कुल सामने है 180 डिग्री पे कोलियोप्टेरा प्रोगनेथस। ठीक है, और इसमें पीछे की ओर यहाँ है, यानी कि ये देखो कौन बना रहा है ना पीछे, ऐसे ये रहा कौन बन गया यहाँ, तो यहाँ पे ये कौन बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। समझ में आया? तो ये तीनों ओरिएंटेशन। ये 6 सेगमेंट होते हैं। मैंने बोला था कि हेड जो होता है वो 6 स्ट्रक्चर से मिलकर बना रहता है, 6 चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं हेड को। ठीक है, तो वो ये है। सबसे पहला तो क्या है, पहले सेगमेंट में क्या रहती है? कंपाउंड आइस। दूसरे सेगमेंट में क्या रहती है? एंटीना। तीसरे सेगमेंट में क्या रहती है? तीसरा जो सेगमेंट वो होता है जो इन दोनों को नीचे वालों को बीच का जो जॉइंट होता है जोड़ के रखता है, जिसपे वैसे तो क्या होता है उसके अंदर वो क्या विदाउट एनी अपेंडेज, उस पर कोई अंग नहीं होते। जैसे मान लो यहाँ आंख है, नाक है, गाल पे कोई अंग नहीं है, अपने गाल है, लेकिन यहाँ कान है, कान और नाक के बीच में ये जगह, यहाँ कोई अंग नहीं है। इसी तरह से बीच वाला जो पोर्शन होता है वो थर्ड सेगमेंट है, इंटरकैलरी, दोनों के बीच में जो गैप है। चौथा सेगमेंट क्या होता है? मैंडिबल। क्या होता है? अपने ऊपर की जो जाड़ें होती हैं, अपने जो जाड़ होती है जो चबाने का काम करती है, मैंडिबल। ठीक है, पांचवा सेगमेंट क्या है? पांचवा सेगमेंट क्या है? मैक्सिलरी। छठा सेगमेंट क्या है? लेबियम। होठ नीचे वाला अलग जो होता है, ऊपर वाला तो क्लाइपी से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये 6 सेगमेंट होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? सिर की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। ये वो 6 अपेंडेजेस होते हैं जो हेड को कंप्लीट करते हैं। ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेगमेंट है। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेब्रल, एंटिनल, इंटरकैलरी, मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी और लेबियल, ये 6 पार्ट होते हैं। ये जो खाली पार्ट होता है ना जिसमें कोई सेगमेंट नहीं होता, इसको एक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोन कहते हैं। ठीक है, एक्रोन प्लस 6 सेगमेंट। लेकिन कुछ लोग क्या है इसको 7 कह देते हैं। क्या कहते हैं? सर एक्रोन प्लस 6 सेगमेंट
कह देते हैं, लेकिन एक्रोन को वैसे सेगमेंट में नहीं गिना जाता है। जनरली आपको 6 पे ही टिक करना है, इसमें 6 होते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में 7 दिया रहता है, लेकिन 7 को आज तक सही नहीं माना गया है और 6 को ही माना गया है, क्योंकि ये 6 के 6 वो हैं जो काम के होते हैं इंसेक्ट के, ठीक है। ये वो जो ऊपर का हल्का सा कवर होता है जहाँ पे उभार होते हैं आंखों के और इनके, तो इसलिए इसको मानते नहीं हैं। अब वो नाम हैं जो अपने डायग्राम में देखे थे। सबसे पहले होता है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या है? इसको एपिक्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो ये इंसेक्ट का सिर है, आंख आ गई, ये मान लो इंसेक्ट का मुंह है ऐसे। ये क्या बोल रहा है? टॉप मतलब डोर्सल साइड है, ये ऊपर वाला पार्ट डोर्सल साइड, इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्सेक्ट कहते हैं। और ये 2 आंखों के बीच में होता है, 2 आंखों के बीच का पार्ट है। और फिर ये क्या होता है? नीचे जाके फ्रोन्स बनाता है। क्या बनाता है? ये वाला हिस्सा कवर करता है, इसको फ्रोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक। आंखों के बाद नाक है, तो इंसेक्ट का नाक यहाँ है, तो वो फ्रोन्स है, ठीक है। तो फ्रोन्स पता चल गया। फ्रोन्स क्या है? इंसेक्ट का ये नाक है, नाक वाला एरिया, ठीक है। क्लाइपियस क्या होता है? जस्ट इसके नीचे वाला जगह, ये क्या होती है? क्लाइपियस। क्लाइपियस के जस्ट नीचे क्या रहता है? ऊपर वाला होठ, जिसको क्या कहते हैं? लेब्रम। हाँ, लेब्रम लोअर लिप नहीं होगा, ये अपर लिप होता है। ये थोड़ा गलत लिखा, लेबियम नीचे वाला होता है, लेब्रम ऊपर वाला रहता है, तो इसमें ये लोअर लिप लिखा, लेकिन ये क्लाइपियस के लोअर में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है स्टूडेंट, तो आप इसको एक बार छोड़ दें, इसको सही कर लेंगे अपन। लेकिन आपको पता ही है, जीना ये वाली साइड है, साइड के जो गाल होती हैं, चिक्स जो होती हैं, वो जीना होगी। ये चीज़ क्लियर है? तो अपने क्या क्या पढ़ा? वर्टेक्स ऊपर का पार्ट, यानी कि अपना जो माथा है, आंखों के बीच वाला ये वाला ऊपर, ये वर्टेक्स मान लो, ये फ्रोन्स है, ये साइड में जीना है, बीच में क्लाइपियस, ऊपर वाला होठ लेब्रम। पोस्ट जीना कनपटी, पीछे का पार्ट, ठीक है। ओसिपिट, ओसिपुट, ओसिपिट होता है अपने से गुद्दी होती है ना, ये बैक हेड, बैक हेड, फोर हेड आगे का हो गया, बैक हेड वाला जो पोर्शन है कि सिर के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है इंसेक्ट का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ओसिपुट कहते हैं। देखो, बैक ऑफ हेड क्या है? बैक ऑफ हेड। उसके बाद आता है पोस्ट ओसिफिट। पोस्ट ओसिफिट ये क्या होता है? जो हेड के पीछे का पार्ट होता है ना, उसके जस्ट पीछे एक चीज होती है जो जाके बाद में थोरेक्स को कवर करती है, थोरेक्स को जोड़ती है, तो वो उसका पोस्ट ओसिपिट कह देते हैं। यानी कि इस खोपड़ी के ये वाला हिस्सा पीछे, अब ये धीरे धीरे नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक गर्दन तक आ रहा है, जहाँ अपने बाल आ रखे हैं। मान लो ये पीछे वाला हिस्सा, ये ओसिपिट है, इसके जैसे से नीचे पीछे की ओर जाते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? पोस्ट ओसिपिट एरिया, ठीक है। अब कुछ सेगमेंट, जिसको मैंने क्या बोला था, इसको स्क्लेराइट कहते हैं। स्क्लेराइट क्या कहते हैं? स्क्लेराइट मैंने बोला कवच होते हैं, अलग अलग खंडित कवच होते हैं जो मिलके क्या करते हैं? माउथ पार्ट बनाते हैं। कोई अलग ये गाल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, अपने आप में अलग सेगमेंट होते हैं, ठीक है। देखो, ओसिपिटल फोरामेन कनेक्ट टू द बैक ऑफ द हेड विद द बॉडी। कहने का मतलब ओसिपिटल फोरामेन, अब मान लो ये गर्दन जो है अपनी धड़ से और सिर को जोड़ने का हम गर्दन कर रही है, तो गर्दन के जुड़ने से पहले का पार्ट वो यही होता है पोस्ट ओसिपिट, जो कि दूसरी बॉडी के साथ जुड़ने में मदद करता है। ये तो गर्दन है, गर्दन नीचे से जुड़ी है, ऊपर से भी जुड़ी है। मान लो ये पोर्शन गर्दन है, जहां से ऊपर से जुड़ती है वो पोस्ट ओसिपिट होता है, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ हेड इनक्लोज्ड बिटवीन सूचर्स आर कॉल्ड स्क्लेराइट। सूचर्स क्या होते हैं? हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ खंडों के बीच में से पता चलता है कि हाँ यार ये फलाना खंड है, उसका डिजाइन जो होता है, तो वो क्या होते हैं? स्क्लेराइट, अलग अलग स्क्लेराइट्स होती हैं। जैसे मैं बोला कि जैसे आयरन मैन का सूट होता है, उस सूट में अलग अलग आके खांचे से जुड़ते हैं, वो अपने आप में स्क्लेराइट है। जहाँ उनका डिजाइन दिया जाता है, जहाँ पे कट पीस पता चलता है, वो चीज़ आप उसको सूचर्स कह सकते हो, ठीक है। आगे इसको अच्छे से समझेंगे विद डायग्राम, ठीक है। अभी अपन हेड पढ़ रहे हैं। हेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है, एक एक चीज़ को अपने को गहराई से लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहारिक होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना व्यवहारिक अपन क्या है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करना है अपने को। अब ये देखो वही चीज़ आ गई, आगे से देखने पर एंटीरियर
और लेटर मतलब साइड से देखने पर। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं। जीना गाल आ गई, फ्रॉन्स नाक आ गया, क्लाइपियस होठों के और नाक के बीच की जगह, ये लेब्रम, साइड में ये मैंडिबल आ गए। मैक्सिबल तो दिख ही नहीं रहे, वो पीछे आ गए। जो पीछे होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्नेथोसिफेलोन। आगे दिखते हैं वो प्रोसिफेलोन। ठीक है, तो ये पहले डिस्कस कर सकते हैं। आ गया। और तो इसमें क्या है, ये देखो फ्रॉन्स, फिर जीना, पोस्ट जीना। ठीक है, ये सिर है, ये ओसिपिट है पीछे की, ये रहा ओसिपिट। ओसिपिट के जस्ट पीछे वाला क्या है? पोस्ट ओसिपिट। ये पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रही है इस टाइप की, ये गर्दन को जोड़ने का काम कर रही है, नेक की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ओसिपिट के बाद क्या है? पोस्ट ओसिपिट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब सूचर्स होते हैं। सूचर्स मैंने बोला ना, क्या बताया था मैंने? सूचर्स डिजाइन जो बनता है, स्ट्रक्चर, नाक है, लंबा है, चौड़ा है, ये लाइनें हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है हर इंसान की, तो उनके भी जो सूचर शो करते हैं, अपने को लाइनिंग पता चलती है। मान लो कि ये डिब्बा है, इस डिब्बे में कुछ लाइनें ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे हैं, ऐसे है। कहीं तो ये त्रिभुज बना रहा है, कहीं आयत बना रहा है, कहीं वर्ग बना रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है अपने को, इसको एक प्रकार से सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकार से सूचर कहते हैं। अपने को ये डिब्बा अलग दिख रहा है, इस डिब्बे को अगर मैं खींच के बाहर निकालूं तो अपने आप में एक स्क्लेराइट हो गया। स्क्लेराइट को वापस लगा दिया तो डिजाइन बनता है साइड में ऐसे, वो सूचर्स होता है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले एपिक्रेनियल सूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसे होता है, ये आंख, ये इसका इंसेक्ट का मुंह होता है, तो ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे दिखता है यूं। अगर आपने देखा हो तो इस तरह से दिखता है। ये दिख रहा है उल्टे वाई आकार का, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूं देखो, उल्टे वाई आकार का इस तरह से होता है ना। नाक स्टार्टिंग से पतला होता है, बाद में जाके चौड़ा हो जाता है वाई की तरह। तो ये ऐसे लाइनिंग दिखती है उल्टे वाई आकार की, इसको क्या कहते हैं? एपिक्रेनियल सूचर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इन्वर्टेड वाई साइज का जो सूचर होता है वो क्या कहलाता है? एपिक्रेनियल सूचर। ठीक है, यानी कि वो चीजें जो दूसरी चीजों को अलग करती है। अब अपना नाक है, नाक के बीच में ये जगह है, फिर नीचे होठ हैं, ये अपने आप में अलग दिखते हैं। ऐसा तो नहीं नाक के नीचे जस्ट होठ आ गया, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग दिखता है। उस तरह फ्रंटो क्लाइपियस, देखो फ्रंटो और क्लाइपियस, देखो फ्रॉन्स नाक और ये क्लाइपियस ऊपर की जगह है, इनके बीच में जो गैप होगा या जो स्ट्रक्चर आती है वो क्या कहलाएगी? फ्रंटो क्लाइपियल सूचर। और जो क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में आएगी वो क्या कहलाएगी? क्लाइपो लेबरल। ठीक है, जिनल सूचर, जिनल मतलब गाल है, दिख रहा है भी ये गाल है, स्पष्ट हो रहा है। किसी में गोल होते हैं इंसानों में, किसी में चपटे होते हैं, किसी के पिचके हुए होते हैं। तो गाल भी अपने आप में अलग सूचर होता है भी हाँ ये गाल है, अपने आइडिया लगा सकते हैं। सबजिनल यानी कि आइदर साइड, दोनों साइड की जो गाल जो होती हैं वो सबजिनल होती हैं। ओसिप्यूटल सूचर, ये सिर के पीछे का जो अलग खांचा होता है जो बताता है कि हाँ मैं खोपड़ी हूँ, ये खोपड़ी के नीचे की जगह है, तो वो ओसिपिट या ओसिपिट सूचर। और उसके जस्ट पीछे का जो डिजाइन है वो पोस्ट ओसिपिटल सूचर कहलाता है। ये वो 7 सूचर्स होते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एपिक्रेनियल सूचर। बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है और समझ के चलेंगे। अब बात करते हैं थोरेक्स की। हेड कंप्लीट हो चुका है अपना, हेड में क्या क्या स्ट्रक्चर थी, कितने सूचर थे। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समय का थोड़ा अभाव है। अब बात करते हैं थोरेक्स की। जैसा कि मैंने बोला था ये होता है मध्य भाग। क्या होता है? मध्य बोले तो मिड। थ्री पार्ट में होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है,
हर एक सेगमेंट में एक प्लेट होती है, उस प्लेट को क्या कहते हैं, मैंने बोला था स्क्लेराइट। डोर्सल को नोटा भी कहते हैं, लेटरल को मैंने बताया था ना DLVTPS, इसको N भी कह देते हैं कई बार। तो डोर्सल को तो क्या बोलेंगे, टर्गम या नोटा। लेटरल को क्या बोलेंगे, प्लूरल, ठीक है। वेंट्रल को क्या बोलेंगे, स्टर्नम। Each thoracic segment contain one pair of leg। 3 खंड होते हैं तो 3 जोड़ी ही टांगे होगी, संख्या में 6 और पैर में 3। विंग्स आर ओनली फाउंड ऑन मीजो एंड मेटाथोरेक्स, और दोनों को मिलके क्या कहते हैं, टेराथोरेक्स। क्योंकि टेरा का मतलब होता है विंग, वो खंड जिन पे टेरा पाए जाते हैं, वो खंड जिन पे विंग्स पाए जाते हैं, उसको टेराथोरेक्स कहते हैं, ठीक है। और विंग्स होते हैं 2 जोड़ी, कितने, कुछ में 1 जोड़ी होती है, वो अपने आगे जब आएंगे तब पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पहली टांग, ये दूसरी टांग, ये तीसरी टांग, ठीक है। ये पहला विंग, ये दूसरा विंग। आगे वाला जो विंग होता है उसको फोर विंग कहते हैं, क्या कहते हैं, और पीछे वाला जो होता है उसको हाइंड विंग कहते हैं, छिपा हुआ। अब आपने कुछ ग्रास ऊपर देखे होंगे, उनको ग्रास ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसा ही रहता है थोड़ा, ठीक है। ये यहाँ वाली टांग आ गई, ये आगे वाली टांग आ गई, ठीक है। ये जो प्लेट होती है ना, ऊपर की प्लेट, ये जो आधा एब्डोमेन कवर करती है थोड़ा सा। और कॉकरोच देखा होगा, ये कॉकरोच का डायग्राम है। तो कॉकरोच की ये वाली जो थोरैक्स के ऊपर एक प्लेट होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोनोटम। क्या कहते हैं, ये भी प्रोनोटम होता है, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे होता क्या, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए इसको प्रोनोटम क्यों कहते हैं। मान लो आपने अपने पीठ के पीछे कुछ कवच लगा रखा हो, राजा महाराजा युद्ध के टाइम रखते थे, ढाल को पीछे लगा के सामने रखते थे, तो इस तरह से ढाल होती है इनकी बॉडी के ऊपर एक, तो वो होता है प्रोनोटम। अब देखो प्रोनोटम की बात की थी, किसमें पाया जाता है प्रोनोटम, ग्रास होपर में, कॉकरोच में, बीटल्स में और कुछ बग्स में। ये बड़े रूप में होता है, मतलब बड़ा दिखाई देता है, इनमें स्पष्ट दिखाई देता है ये भी, हाँ इसमें प्रोनोटम है, ठीक है। कॉकरोच के अंदर जो होता है ना प्रोनोटम, वो क्या रहता है, हेड को भी कहीं ना कहीं कवर करता है, आधे सिर को भी कवर कर लेता है, ठीक है। बीटल्स के अंदर जो होता है अनयूजुअल, पर अनयूजुअल मतलब अनयूजुअल क्या होता है, बेढंग, कोई रंग ढंग नहीं होता, ठीक है। ट्री होपर्स में होता है। ग्रास होपर में सैडल शेप होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। ग्रास होपर में प्रोनोटम जो होता है किस रूप में होता है, सैडल शेप। आप तो ये नोट कर लो, सैडल शेप प्रोनोटम किस में होता है, ग्रास होपर में। मान लो किसी के ऊपर गोल है तो उसको राउंड कह दिया, किसी का रेक्टेंगुलर है तो उसको रेक्टेंगुलर कह दिया, किसी का कटोरी नुमा है तो वो कटोरी नुमा हो गया। तो सैडल शेप भी किसमें होता है, ठीक है, ग्रास होपर में, ठीक है। बाकी तो सेम वही चीजें हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इंपॉर्टेंट चीज तो वो यही थी, मैंने बता दी इस पेज पे। ये देख लो कॉकरोच, ये था ना प्रोनोटम, ये रहा स्कूटेलम। देखो जितने बीटल्स जो होते हैं ना, उनमें इस तरह का स्कूटेलम होता है। जो कुछ बग्स में ये होता है, देखो ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये देखो आधे सिर को कवर कर रहा है, सिर दिख ही नहीं रहा, जबकि इसमें तो सिर अलग स्पष्ट शो हो रहा है। ग्रासहोपर में देखो ये हेड है, ये वाला पोर्शन हेड है, जबकि ये वाला पोर्शन में देखो
ठीक है, स्कूटेलम कहते हैं उसको, जो बीच में ट्रायंगुलर शेप होती है वो स्कूटेलम होता है। स्कूटेलम जनरली बग्स में पाया जाता है। किसमें? हर बग की पहचान होती है कि उस पे स्कूटेलम होगा। ठीक है, लास्ट अपना सेगमेंट है एब्डोमेन। पता है अपने को क्या होता है इसमें? 11 सेगमेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन यही होता है। ठीक है, इसके बाद ज्यादा डोर्सल वेंट्रल एब्डोमेन सेगमेंटा टर्नम टर्गा टुर्गा ये मतलब नहीं है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट के अंदर 10 जोड़ी क्या होते हैं? ट्रेकिया होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि श्वसन रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 2 तो होते हैं थोरेक्स पे प्लस 8 होते हैं पेट पे। 2 किस में होते हैं? वक्ष। 8 होते हैं उदर। तो ये देखो यहां क्या है, एब्डोमेन के 1 से 8 जो सेगमेंट है वहां क्या पाए जाते हैं? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल का मतलब होता है छिद्र, श्वसन छिद्र। ठीक है, अब देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, जैसे एक तो आपने इस कीड़ा ऐसे देखा होगा इस तरह से, और कुछ इंसेक्ट आपने ऐसे देखे होंगे। इनके बीच में छोटा सा जॉइंट होता है, इसको प्रोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोपोडियम। क्या होता है? थोरेक्स का पहला सेगमेंट और एब्डोमेन, सॉरी थोरेक्स का पिछला सेगमेंट और एब्डोमेन का, ये मान लो पहले तो ऐसे जुड़े हुए हैं, फिर ये इस तरह से जुड़ जाएं, इस तरह जुड़ेंगे। थोरेक्स का लास्ट सेगमेंट और एब्डोमेन का पहला सेगमेंट फ्यूज्ड होकर आपस में ऐसे मालूम पड़ता है जैसे एक ही होंगे। जनरली आपने चिंटी में, मधुमक्खी में आपकी जो टांटिया जो घूमता है उनमें होता है, उस पर उनके इस टाइप के हो गए। बाकी नॉर्मल इंसेक्ट ऐसे दिखते हैं, जबकि हाइमेनोप्टेरा में ऐसे दिखेंगे। तो एब्डोमेन और थोरेक्स मिलकर बीच में कुंडी बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं, इसको प्रोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। ये देखो प्रोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात, मान लो ये हेड है, ये थोरेक्स है, ये पहला और लास्ट सेगमेंट जुड़ गए ऐसे, ये बीच में प्रोपोडियम बना लिया। प्रोपोडियम की एब्डोमेन का पहला खंड तो प्रोपोडियम बना रहा है, दूसरा खंड जो है, दूसरा, इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको बोलेंगे पीटियोल। क्या बोलेंगे? पीटियोल या पेडिकल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पेडिकल या पीटियोल। पीटीओ नहीं सुना आपने? ट्रैक्टर में होता है ना, जैसे टोका थ्रेसर वगैरह चलाते हैं पीटीओ जॉइंट करने के लिए, सेम ही पीटीओल का काम करता है ये भी। अब ये देखो ऐसे जॉइंट दिख रहा है ना बीच में, ये वाला, ठीक है, ये जनरली हाइमेनोप्टेरा में होता है। अब देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ कहाँ होते हैं? 9वां खंड है, इसमें एडेगस या पेनिस होता है। ये ओनली किस में होता है? मेल में। किस में? नर में, आदमी में, आदमी कीड़ा। ठीक है, इसी तरह फीमेल में 8वां और 9वां, 8वां एंड 9वें सेगमेंट में। ठीक है, अब देखो मधुमक्खी डंक छोड़ती है, कुछ कीड़े जैसे चिंटी काटती है अपने को, मधुमक्खी डंक मारती है। तो वो डंक होता है ना, अपने आप में अंडे देने की जगह होती है। क्या होती है? उसको चुभा के अंडे देती है। लेकिन कुछ नपुंसक मादाएं होती हैं वही डंक मारती हैं, बाकी जो मेनली जो मादा होती है उसका मेन काम अंडे देने का होता है। ठीक है, अब देखो वो स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। अगर वो निडल या ब्लेड लाइक होती है, कैसे? निडल या ब्लेड जैसी भी हो सकती है। ठीक है,
स्टिंग भी हो सकता है, स्टिंग ऑफ बी, यानी कि स्टिंग मतलब डंक, डंक का रूप ले लेता है, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट और कैटालिट्स जो होते हैं ना, इनके पीछे ना निडल जैसी ब्लेड जैसी ओविपोजिटर होती है। आपने कसारी देखी है, झिंगुर आपने देखा होगी, कसारी इस तरह से होती है, देखो इसके पीछे एक लंबी सी पूंछ रहती है ऐसे, कभी देखना इस तरह लंबी सी पूंछ रहती है ऐसे, वो सी कसारियों के बीच में, वो फीमेल होती है। वो क्या होती है, और उसके वो क्या होता है, ओविपोजिटर है, उसका अंडा देने की जगह है, क्या है वो, अंडा देती है वहां से, ठीक है। जनरली कितने सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, 11। कितने होते हैं, 11। लास्ट के 10वां 11वां ये जो होते हैं ना, आपस में एक दूसरे चिपके रहते हैं, तो अच्छे से दिखते नहीं हैं, तो जनरली कोई बोल देता है मोटे मोटे 8 या 9 सेगमेंट दिखते हैं। पिछली बार प्री पीजी में क्वेश्चन आया भी जेनेटिल ऑर्गन कहाँ होते हैं, 8वें और 9वें खंड में होते हैं। देखो अगर 8वां और 9वां खंड ऑप्शन में नहीं है तो 8 से पीछे पीछे सारे ही मान लिए जाते हैं। 8 से 11 भी बोल दे तो भी सही है, 8 से 10 बोल रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। अब देखो कोलम्बला के अंदर सिर्फ 6 खंड होते हैं। कितने, क्या होते हैं, 6 खंड होते हैं टोटल। मैंने बोला इंसेक्ट में 10 से 11 खंड होते हैं। तो पहले 7 खंड जो होते हैं ना, इनको प्री जेनेटिल ऑर्गन कहते हैं। प्री जेनेटिल मतलब जननांग से पहले वाले, ठीक है। 8 और 9 को क्या बोलते हैं, जेनेटियल सेगमेंट। क्या बोलते हैं, 8वां और 9 वो खंड होता है जिसमें जेनेटिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और उससे जो पीछे बच गए वो पोस्ट जेनेटियल हो गए। वो क्या हो गए, पोस्ट जेनेटियल। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायग्राम है, ज़्यादा कोई समझाने की इसमें बात नहीं है। नरमादा जनन का जब आगे पढ़ेंगे तब इसको आसानी से देख लेंगे। तो ये था इंसेक्ट का सिर, वक्ष, उदर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं आया तो इस लेक्चर को एक बार रिपीट कर लेना, नहीं होता बाकी और क्लास में अच्छे से और समझा देंगे। इससे अच्छा तो क्या समझाएंगे, इसको और अच्छे से भी समझा देंगे, कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो, आपकी रिक्वेस्ट होगी तो। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा से पढ़ने की या पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो ईजी वे में समझा दिया है, इससे ज़्यादा ईजी वे कोई बनता नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू सो मच।